हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों 2025 का 23 जनवरी का जो मेरा केमिस्ट्री का सलूशन है वो मैं लेके आया हूँ। आपका जी मेंस का पेपर है बेटा, तारीख आपकी है 23 जनवरी, ठीक है। अब इसमें जो मेरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं लगातार अपने क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया सा पूछ दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। मतलब कुल मिला के मेरे पास जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो होता है बेंजीन के ऊपर SO2Cl। बताना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसा है जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो मैं बता दूं ये रिएक्शन केवल एमीन के लिए होती है, और अगर कहीं पर प्राइमरी एमीन है और सेकेंडरी एमीन है तो उनमें बेटा N पर H प्रेजेंट होता है जो इस Cl के साथ जाता है। अगर आपके पास टर्सरी एमीन है तो वो कभी भी हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो वो ये जानना चाह रहा था कि आपको पता है क्या इसमें से कौन सा एमीन बेटा टर्सरी एमीन है। देखो भैया, पहला तो मेरे पास एनिलीन है। एनिलीन का मतलब है बेंजीन के ऊपर NH2 है, N पर 2 H लगे हैं, ये हिंसबर्ग से रिएक्शन करेगा। दूसरा मेरे पास है N, डाई मेथिल एनिलीन। मतलब उसने क्या करा, एनिलीन के दोनों नाइट्रोजन दोनों H हटा करके दोनों उसने मेथिल कर दिए। जरा इस कंपाउंड को ध्यान से आप देख लो बेटा, ये टर्सरी एमीन है, इसमें एक भी H नहीं है जो Cl के साथ जा सके। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा यही कंपाउंड है मेरे पास, यही ऑप्शन है जो बेटा हिंसबर्ग से रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी देखो मेथिल एमीन का मतलब तो CH3NH2 वो भी करेगा, और इसमें भी बेटा मेरे को यहां पर क्या दिख रहा है NH, तो ये भी हिंसबर्ग से करेगा। तो N, डाई मेथिल एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बहुत सरल सा क्वेश्चन आ गया, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। देखो भाई इनमें से छांटना है सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा। देखो ये जो कार्बन आयन है बेटा, एक तो ये 3rd डिग्री का हो गया, तो 3rd डिग्री का तो वैसे ही कम स्टेबल होता है। देखो इस वाले कार्बन आयन में देखो यहां से यहां तक रेजोनेंस होगा, इस वजह से ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, ठीक है। मगर ये जो है ये 1 डिग्री का है, ठीक, ये थोड़ा और स्टेबल है, मगर हाँ ये ज्यादा स्टेबल। मगर इसकी बात करें तो बेटा ये एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक। काउंट करो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, और ये भी तो रेजोनेंस करेंगे। तो भैया हकल भाई साहब के अकॉर्डिंग ये क्या फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट स्टेबल जो कार्बन आयन है आपका बी ऑप्शन। बना लीजिए फटाक से इसको जल्दी से। अब देखिए 2 क्वेश्चन ये मेरे पास हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। देखो भाई वो S ब्लॉक P ब्लॉक के बाहर आके D ब्लॉक का पूछ रहा है कि कौन से सेम पीरियड में होते हैं। तो मैं बता दूं ऑस्मियम जो होता है और जो इरिडियम होता है और ये जो प्लेटिनम होता है ये बेटा सेम पीरियड में आते हैं, सबके सब 6 पीरियड में है, ठीक है। मगर आप खुद देखो पैलेडियम के नीचे होता है प्लेटिनम, यानी सीधी सी बात है ये तो सेम ग्रुप के हैं। मतलब PD और PT जो है वो तो सेम ग्रुप के हैं, मतलब प्लेटिनम, इरिडियम और ऑस्मियम ये तो भाई सेम पीरियड के हैं। मगर भाई जो पैलेडियम है वो अलग पीरियड का है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा बेटा C। मतलब इसका ऑप्शन जो है ये आपका ये गलत है, ये गलत है, ये मतलब उसने पैलेडियम जो है वो बेटा सेम पीरियड का नहीं है। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा मेमोराइज वाला आ गया है, कह रहा सेम कलर आयंस, ठीक है। इसमें से बताना है टाइटेनियम +4, वेनेडियम +3, क्रोमियम +2, कॉपर +2। अगर इनमें से आपको कलर पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं बता दूं क्रोमियम +2 और कॉपर +2 दोनों ही लगभग आपके आसमानी कलर के होते हैं, दोनों आपके ब्लू कलर जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें परफेक्ट सही था। इसमें अगर आपको कलर आपके दिमाग में होगा, कलर आप पढ़ के गए होंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बना लीजिए फटाक से इसको से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो मेरे मेमोरी बेस से मैंने वो क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो लेसने टेस्ट, भाई आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि लेसने टेस्ट के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। उसने पूछा है कि लेसने टेस्ट में क्या कन्वर्जन होता है। मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड टू आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड, या आयनिक टू कोवेलेंट, या कोवेलेंट टू आयनिक। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट होता है ना, तो आपका शुरुआत में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट, मगर आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड में। जब आयनिक बॉन्ड में आएगा तभी आगे रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी, तभी PPT वगैरह आ पाएंगे, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शंस में ही आते हैं। मतलब खुद समझिए कि लेसने टेस्ट का क्वेश्चन कल भी आया था
और आज फिर आया, मगर जो ऑप्शन ठीक था वो मेरे पास कोवैलेंट से आपका क्या कन्वर्जन होता है, आयनिक। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये मेरे को डाउट है कि आया है कि नहीं आया, मगर हाँ मेरे पास किसी ने भेजा तो मैंने बताया, ठीक है। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है भाई, ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। आप इसी को सीधे टिक मारो भाई, इतना फेमस क्वेश्चन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये तो नॉन एरोमेटिक है, नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन हो गया ये। एक क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, मतलब कौन सा एफएसी और मर आइसोमर शो करता है। तो भैया जो भी कॉम्प्लेक्स Ma3B3 टाइप के होते हैं, ये बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं ना, उनको बोलते हैं एफेसियल और मेरिडोनियल, ठीक है। तो आप बस A3B3 छांट लीजिए, यहाँ तो है नहीं भाई, यहाँ तो देखो ये A2B2 टाइप का है, ये भी नहीं भाई, ये A4B2 टाइप का है, ये भी तो, ये तो भैया A6C लगा हुआ है। आप जरा चौथे ऑप्शन को देखिए, 3 अमोनिया लगे हैं और 3 क्या लगे हैं, Cl। तो बेटा ये जितने मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह से आगे के जितने भी आपके सेशन हैं वो आप ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।